अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड दिस इज़ मालम जब्बा पार्ट 2। जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा, और अगर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं ऊपर दे देती हूँ, कि हम लोग फंस चुके थे मालम जब्बा में और बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था। एंड यहाँ हम चेन लगवा रहे हैं और आगे हम चेन लगा के नीचे उतर पाते हैं कि ऊपर जा पाते हैं, ये तो आपको मेरा आगे कंप्लीट ब्लॉग देखकर ही पता चलेगा। बट राइट नाउ वी आर स्टक इन बिटवीन, ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं। एंड शाम हो चुकी थी, रात होने वाली थी। सो लेट मी शेयर यू माई स्टोरी कि हम आगे क्या करते हैं और आगे हमारे साथ क्या होता है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ शेयर किया अपने लास्ट ब्लॉग में कि हम किस तरह से सवात से मालम जब्बा आए। एंड देन हमारी 2 कोस्टर्स थी, एक कोस्टर ऊपर जा चुकी थी एंड दूसरी कोस्टर जो है उसमें हम थे, और हम भी अपनी कोस्टर मिस करने वाले थे, बट लकीली हमें कोस्टर मिल गई। और अगर आपने मेरा वो लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। एंड राइट नाउ हम ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही हम कोस्टर में बैठे ऊपर जाने के लिए तो अगेन स्नोफॉल बहुत ज़्यादा तेज़ स्टार्ट हो गई थी। तो हम वहीं पर ही रुक गए और हमने कहा वहीं पर ही क्लिप्स वगैरह बनाते हैं, स्नो एंजॉय कर लेते हैं। ये आप देख सकते होंगे काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्नोफॉल थी, और वो वाली जो कोस्टर थी वो नीचे नहीं आ पा रही थी बिकॉज ऑफ स्नोफॉल। एंड रोड काफ़ी स्लिपरी हो रहा था। तो आप देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ ही रुकी हुई हैं, कोई भी गाड़ी मूव नहीं कर रही बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशन। और पुलिस वाले भी हमें आगे जाने नहीं दे रहे थे। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बट ऐसा मौसम दोबारा मिलता कि नहीं मिलता। आई वॉज़ मेकिंग वीडियो टू शेयर इट विद यू। देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा तेज़ स्नोफॉल है। और खाने पीने के लिए भी हमारे पास कुछ भी नहीं था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन माई लास्ट वीडियो कि हमारे बैग वगैरह दूसरी गाड़ी में थे। हम जस्ट कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय परेशान होने के एंड मौसम एंजॉय करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्नोफॉल है। शायद मेरा कैमरा उस तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बट जितना कैप्चर कर सका वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देन हमारे ड्राइवर ने एंड नोमी आंटी ने डिसाइड किया कि ऊपर जाने का तो कोई सीन है नहीं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है। एंड पुलिस वालों ने ही मना कर दिया था कि आप ऊपर तो नहीं जा सकते। हमने वहीं से सोचा कि हम फिर नीचे की तरफ जाते हैं, क्योंकि इन लास्ट नीचे ही जाना है। तो आप देख सकते हैं सबकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कोई भी ऊपर नहीं जा पा रहा। लोग बाहर स्नो एंजॉय करने के पास और कोई चारा नहीं था। तो हम लोगों ने वहाँ से चाय वाय पी, चाय की एक जगह नज़र आ गई थी। दैन हम आहिस्ता आहिस्ता मूव डाउन कर रहे थे नीचे की तरफ, बट क्योंकि हमारे कोस्टर में वज़न बहुत कम था, लोग काफ़ी ज़्यादा कम थे, बहुत ही थोड़े से लोग थे। इस वजह से गाड़ी जो है वो स्लिप कर रही थी बिकॉज़ उसमें वेट नहीं था। तो फिर अगेन डिसाइड किया कि नहीं, गाड़ी खड़ी करते हैं एंड उसमें चेन लगवाते हैं। यस, हमने चेन वाले से बात करी एंड हम वेट कर रहे हैं कि चेन वाला आए और चेन लगाए। ये सारी गाड़ियाँ वो हैं जो ऊपर किसी होटल की तरफ जा रही हैं एंड इन सब गाड़ी में चेन लगी।
तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे फंस गए हैं। मालम जब्बा में ऊपर जा रहे थे जहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह होता है, स्नो स्पोर्ट्स वगैरह जो होता है वहाँ जाना था, बट हम यहाँ फंस गए। और यहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, तेज़, बहुत तेज़। और अभी थोड़ी कम हो रही है, ये भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है, बट इससे बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। और हमारी गाड़ी जो आप पीछे देख रहे हैं खड़ी हुई है, मूव नहीं कर पा रही है बिकॉज़ गाड़ी स्लिप कर रही है। और हमारी एक गाड़ी आगे निकल गई है, और वो गाड़ी आगे निकल गई, उसमें काफ़ी सारे लोग हैं। कुछ लोगों को स्नो वाले कुछ लोगों ने स्पोर्ट्स वगैरह करने थे वो, और चेयर लिफ्ट भी थी ऊपर, तो वहाँ चले गए। और हम लोग माउंटेन्स पे गए हुए थे, एंजॉय कर रहे थे स्नोफॉल, तो हम लोग नहीं गए। तो हम दूसरी गाड़ी में हैं, हमारी गाड़ी में वेट भी कम है, लोग भी कम है, तो गाड़ी अब नीचे उतरने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। तो अब हम गाड़ी में टायर्स में चेन लगवा रहे हैं ताकि हम नीचे उतर सकें। हमारी गाड़ी पीछे आप देख सकते हैं रुकी हुई है, आगे मूव बिल्कुल नहीं कर पा रही है। और चेन लगेगी गाड़ी में, फिर हम आगे नीचे उतरेंगे। और वो एक गाड़ी तो ऊपर स्टक हुई भी है, वो नीचे नहीं आ सकती बिकॉज़ रोड काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो रहे हैं। उस गाड़ी में चेन लगी हुई है, इसलिए ऊपर चली गई। स्नोफॉल रुकी थी तो वो गाड़ी ऊपर चली गई। और अब जो है नीचे आने में काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है बिकॉज़ स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम चेन लगवाते हैं, फिर हम नीचे उतरेंगे। हम उस पॉइंट पे जा नहीं सकते कि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। आप देख सकते होंगे काफ़ी ज़्यादा तेज़, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हम फंस गए, नीचे नहीं उतर पा रहे, और आगे का भी नहीं पता कि हम सवात अपने होटल तक पहुंच पाएंगे। यहाँ पर मेरी कुछ दोस्तें थी मेरे साथ, अनम एंड अनुशेड, उनका साथ था मेरे साथ। और वो मेरी बेटी के साथ काफ़ी उसको एंगेज रखी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था, उसके लिए तो कुछ भी नहीं था बिकॉज हम तो चाय वाय पी के गुजारा कर रहे थे। बट मिन्हा काफ़ी अच्छा मैनेज कर रही थी, एज वो भूख भी लग रही थी बट स्टिल वो मैनेज कर रही थी। अनम ने मिन्हा को एंगेज रखा हुआ था, और मिन्हा उसके साथ खेल रही थी एंड शी इज़ हैविंग गुड टाइम। नहीं लगा रहा, लगा रहा नहीं लगा रहा, कब लगाएगा? यहाँ पर मैं अपने पूछ रही थी ड्राइवर भाई से कि भाई वो चेन लगाने वाला आया कि नहीं आया। सो ही वॉज सेइंग कि वो आने वाला है, तो हम उसी का वेट कर रहे थे कि वो आए और गाड़ी में चेन लगाए, बिकॉज़ पता नहीं उसने भी कहाँ से आना था, ड्राइवर के पास उसका नंबर था, तो वो आ रहा था चेन लगाने के लिए। वो चेन लगाएगा, दैन हम मूव करेंगे आगे की तरफ या पीछे की तरफ। मोस्ट प्रॉब्ली पीछे की तरफ ही मूव करेंगे, क्योंकि आगे माउंटेन पे जाने का, जहाँ पे ज़िप लाइन एंड लिफ्ट चेयर वगैरह, वहाँ पे जाने का तो सीन बन नहीं सकता, बिकॉज़ पुलिस वालों ने हमें मना कर दिया था कि गाड़ी आगे की तरफ मूव नहीं करेगी, क्योंकि हमारी बड़ी गाड़ी थी। और जो छोटी गाड़ियाँ लाइक लैंड क्रूज़र वगैरह इस तरह की गाड़ियाँ जो थी, उसके बहुत नहीं चलाई जाती, और हमारी गाड़ी साइज़ में छोटी थी, तो वो गाड़ियों की तरफ मूव करेगी, वो भी चेन लगा के, बिकॉज उनका स्टे होगा बीसी वगैरह में। तो वो इस वक्त मूव कर रही थी ऊपर की तरफ। एंड तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ खूबसूरत से व्यू शेयर करूँ कि ब्लैक स्टोन्स हैं, उसके ऊपर वाइट स्नो कितनी ज़्यादा हसीन लग रही थी। स्क्रीन पे देखें स्नो कितनी खूबसूरत लगी हुई है। एंड ये वीडियोस बनाने के अलावा मेरे पास अभी कुछ भी नहीं था कि मैं वो कर सकूं। सो आप इसको देखिए और इन्जॉय करें, देन मैं आपको आगे की स्टोरी बताती हूँ। एंड येस, यहाँ पर मैं थैंक यू करूँगी नोमी आंटी का, एज़ मेरी बेटी के लिए खाने पीने के लिए वहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो उनके पास जो भी स्नैक्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स वगैरह पड़ी थी, उन्होंने वो मेरी बेटी को दी। एंड थोड़ा बहुत मैनेज हो गया, और अदरवाइज़ उसके पास कुछ भी नहीं था। यहाँ पे अवेलेबल भी वो सब चीज़ें नहीं थी जो वो खाती है। सो भूखी थी, भूख बहुत ज़्यादा उसको लग रही थी, बट स्टिल शी वॉज एन्जॉइंग। एंड थैंक्स टू अनम एंड अनुषी, जिन लोगों ने उसको बिज़ी रखा, एंड बिल्कुल भी वो परेशान नहीं हुई।
अब हम चेन लगवा रहे हैं अपनी गाड़ी में ताकि हमारी गाड़ी मूव कर सके। तो फ्रेंड्स हमारा चेन लगाने वाला आ गया अपनी चेन लेके फाइनली। सो मैं भी देखती हूँ क्योंकि मुझे भी था चेन कैसे लगती है और आपको भी दिखाती हूँ। बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ इस तरह की चीज़ कि हम स्टक हो गए हों, चेन लगवानी पड़ रही हो, ना ऊपर जा सकते हो ना नीचे जा सकते हो, और इतनी हैवी स्नोफॉल हो और आपके पास पैसे भी ना हो और कुछ भी ना हो। तो ये मेरा बिल्कुल ही फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। सो आई वॉज ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग फॉर यू गाइस। होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे। गाड़ी थोड़ा थोड़ा पीछे करो। ये चेन लग चुकी है टायर में एंड मुझे लगा था कि चारों टायर में लगेगी चेन, बट ही वॉज सेइंग कि नहीं एक में ही लगे तो काफ़ी होता है। तो मुझे लगा कि बड़ी गाड़ी है और स्नो है तो चारों में लगेगी, बट इसका भी बड़ा बुरा सीन हुआ था। बाद में क्या हुआ हमारे साथ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आगे। अच्छा, टायर के ऊपर चढ़ाते हो ये? एक भी टायर? अच्छा, 4 टायरों में से एक टायर पे भी हो तो काफ़ी है। चले टायर एक 4 में से एक पे भी काफ़ी हो अगर चेन तो काफ़ी होता है, चल जाता है। काफी हो गया, गाड़ी चलते। अगर ये चेन नहीं लगा गाड़ी स्लिप होता है, पता ही है ना। हाँ मेहनत कर। हाँ, में मेहनत करता बड़ा है ना। हो गया। मेरा बेटा है ये। अच्छा, बस ऐसे ही होता है। ज़्यादा अलग मत पिछा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने टायर पे चेन लगवा ली है। अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे। आगे की तरफ मतलब वापसी की तरफ मूव करेंगे क्योंकि आगे तो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और अब हम ऊपर नहीं जाएंगे। या तो यहाँ वेट करेंगे उन लोगों का और वो लोग आएंगे तो हम लोग उनको अपनी गाड़ी में बैठाएंगे। ज़्यादा लोग उधर हैं और कम लोग इधर हैं, तो वो लोग आएंगे और हम जो गाड़ी के इसके लिए थे उसमें आएंगे। हमारी एक्चुअली वो वाली गाड़ी थी तो हम उधर जाएंगे एंड फिर नीचे की तरफ उतरेंगे। देखते हैं रास्ता कैसा है, कितने में पहुँचते हैं, कहीं ब्लॉक तो नहीं है। स्नोफॉल तो रुक गई है अब, बट रास्ता बहुत स्लिपरी हो रहा है बिकॉज ऑफ स्नो एंड बारिश। लेकिन बड़ा फिट सीन है, आप देख सकते हैं। अमेजिंग व्यू है एंड हाथ जो है वो फ्रीज़ हो रहे हैं और ये आप देख सकते हैं बादल नीचे आ गए हैं। एंड इस पॉइंट पे हमारी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी एंड खाने को कुछ भी नहीं था। इवन यहाँ तो कभी चाय का भी कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा था। बट चेन लगेगी तो हम नीचे उतरेंगे, दैन वी विल हैव सम टी और स्नैक्स। इंतहाई खूबसूरत व्यू है। लोगों के घर बने हुए हैं
इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। आई विश कि मेरा भी घर यहाँ होता। वो रोड है, ये होटल्स आएंगे। इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। और आप देखें बादल नीचे आ गए हैं, या तो कहीं स्नोफॉल हो रही है। बादल इस सेंस नीचे आ रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं स्नोफॉल हो रही होती है जब ये बादल इस तरह से नीचे आते हैं। इंतहाई खूबसूरत। लोग अब वापसी की तरफ जा रहे हैं और हर एक की टायर में चेन लगी हुई है, अदरवाइज़ नीचे उतरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और हमारी भी गाड़ी में चेन लगाई जा रही है। और शाम का वक्त हो गया है। एज़ यू ऑल नो कि यहाँ बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, सो इसलिए गाड़ियाँ वापस जा रही हैं। सो एज़ यू ऑल नो कि शाम हो गई है, तो लोग जो है वापसी की तरफ जा रहे हैं। चेन हमारी गाड़ी में लग गई है। सो अब हम आप देख सकते हैं गाड़ियाँ वापस जा रही हैं, बिकॉज अब यहाँ पे जल्दी अंधेरा हो जाएगा। स्नोफॉल तो रुक गई है, बट रास्ता काफ़ी ख़राब है, तो चेन के बगैर उतरना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हमने तो अपनी गाड़ी में चेन लगवा दी है। बाकी हर गाड़ी में जो है चेन लगी हुई है। सब आहिस्ता आहिस्ता उतर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस। जाते हैं नीचे और देखते हैं कि क्या सीन है। देख सकते हैं हम सारी गाड़ियाँ वापसी की तरफ जा रही हैं और सबकी गाड़ियों में चेन लगी हुई है। देखिए ये भी चेन लगी हुई है इसकी गाड़ी में, और इसकी गाड़ी में भी चेन लगी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता उतर रही है। सो ये सीन है। मज़ा आ गया आज, बहुत मज़ा आया हमें मालूम करके। तो फाइनली वी गॉट अ प्लेस जहाँ पे हमने रेस्टरूम यूज़ किया एंड वी आर हैविंग आवर टी। एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हाथ बिल्कुल ही बर्फ़ की तरह हो रहे थे, लाइक बिल्कुल ही फ्रीज़ हो रहे हैं। चाय भी बड़ी मुश्किल से पकड़ी जा रही थी, उसका कप बिल्कुल ही फ्रीज़ हो रहे थे, बिकॉज़ मैं ग्लव्स पहन नहीं सकती थी मोबाइल यूज़ करने की वजह से। And this is the evening view of Malam Jabba. Then finally we get into our coaster and Minna is having fun with her friend. Thank you Anam for giving so much time to Minha. जैसे ही हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई, थोड़ी देर चली तो हमारी गाड़ी की चेन अगेन टूट गई। दैन हमने चेन वाले को कॉल किया, वो दूसरी चेन लेकर आ रहा था। सो वी आर स्टिल स्टक एंड यू कैन सी रात होने वाली है। ये आप गाड़ियाँ देख रहे हैं माउंटेन की दूसरी वाली साइड पे नीचे जाने के लिए रुकी हुई हैं और बहुत स्लो मूव कर रही हैं। इट्स जैम पैक बिकॉज ऑफ स्नोफॉल। सो हम यहीं पे खड़े हैं एंड गाड़ी मूव नहीं कर रही और एक गाड़ी हमारी स्टिल ऊपर फंसी हुई है क्योंकि 2-3 लोग वहाँ पे मिसिंग हैं। तो स्टिल अभी तक गाड़ी ऊपर फंसी हुई है और वो नीचे की तरफ जा रहे हैं और ट्रैफिक जैम है बैक टू बैक। ट्रेन हमारी टूट गई चलाते हुए, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है और बहुत ज़्यादा रश हो रहा है और एक गाड़ी हमारी ऊपर फंसी हुई है स्टिल। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। और रात होने वाली है, आप देख सकते हैं रात होने वाली है, शाम हो रही है और दोपहर का खाना भी नहीं खाया है। सो दिस इज़ इट, लेट्स सी। दैन फाइनली चेन दूसरी लगाई गाड़ी में एंड वी स्टार्ट मूविंग। और जैसे ही हम आगे गए तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं गैप्स के साथ, स्लो मूव भी कर रही हैं और स्नो बहुत ज़्यादा है रोड्स पे, स्लिपरी हो रहा है रोड और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ तो स्किड कर रही थी, फिसल रही थी, चेनें टूट रही थी, बहुत सारी चीज़ें देखी हमने रास्ते में। एंड ये जो आप पीछे बंदा देख रहे हैं, इस तरह से जो चेन वाले होते हैं वो गाड़ी के पीछे लटक के खड़े होके भागते हुए या चलते हुए जाते हैं ताकि जब गाड़ी रुके तो वो अपनी चेन्स वापस उतार सकें। सो ये भी एक रोज़ी है इनकी, ये वेट करते हैं और चाहते हैं कि स्नोफॉल हो ताकि जो है लोग इनसे चेन्स बाय करें और ये अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें ले सकें और अपनी ज़िंदगी गुजार सकें।
सो दैन हम मूव करना शुरू हुए, हमारी चेन लग गई और वो चेन वाला बंदा हमारी गाड़ी में ही बैठा हुआ था। दैन हमें पता चला कि जो ऊपर वाली गाड़ी है वो भी मूव करना शुरू हो गई। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फिसल रही थी इस पॉइंट पे, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट था। एंड ये जो आप आगे देख रहे हैं ये कोई स्टार्स नहीं है, ये माउंटेन है, उस पे लोगों के घर बने हुए हैं, कोई विलेज है जो कि दूर से बहुत ही खूबसूरत व्यू दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि स्टार्स हैं ज़मीन पे एंड इट वॉज लुकिंग वेरी 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 मच ब्यूटीफुल। सो ये था हमारा सफ़र और आगे हमें साफ़ रोड मिल गया, ओपन रोड मिल गया, तो गाड़ी तेज़ चल रही है। यहाँ पे स्नो भी नहीं थी एंड हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। बहुत थके हुए थे, बहुत भूख लग रही थी और दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक गुजरा। मुश्किलें थी, प्रॉब्लम थी, पता नहीं था कि सवाद पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल गुड। और इन्जॉय किया स्नो को हमने बहुत ज़्यादा और आपके साथ शेयर किया। और ये था हमारा खाना जो हमने खाया होटल पहुँच के, बारबेक्यू एंड दाल एंड रोटी, और उसके बाद चाय भी। एंड देन वी गेट बैक टू आवर रूम्स। और कल हम जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वहाँ मैं अपने दोस्त से मिलूँगी, उससे भी आपको मिल पाऊँगी। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।